अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 वेलकम टू बोर्ड हब। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे और बड़े ज़ोर शोर से अपने पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 9 के फिज़िक्स के MCQs जो कि टफ़ भी होते हैं, थोड़ा कंप्यूटेबल भी होते हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना है ताकि आपको इधर उधर से MCQs तैयार करने की ज़रूरत ना रहे। तो आप इधर से ही तैयार कीजिएगा। ये वाले जो MCQs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये सॉल्व्ड है और जिन्होंने पिछले जो पेपर है, जो प्री बोर्ड का पेपर है, नहीं देखा था वो मेरे चैनल को विज़िट करें और वो पेपर भी पढ़ लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो जितने भी पेपर से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास 9 फिज़िक्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच वन इज़ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। जो नॉन फिज़िकल क्वांटिटी वो क्या है, तो वो कलर है। टेम्परेचर, डेंसिटी, डिस्टेंस, ये आपको पता है कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और ये जो कलर है ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर कॉल्ड। तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज़ अ बेस क्वांटिटी। तो ये नेक्स्ट आपके पास MCQs है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास है 1 फेमेटोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15। ये जो टेबल आपके फर्स्ट चैप्टर में है जिसमें ये सारी वैल्यूज़ दी होती हैं, नैनोमीटर किसके इक्वल है, पिकोमीटर किसके इक्वल है, तो ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें से MCQs लाजमी आता है। नेक्स्ट आपके पास MCQs है द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़। तो इसका है कैंडेला। नेक्स्ट आपके पास MCQs है द नंबर ऑफ द बेस यूनिट इन SIR। तो कितने जो बेस यूनिट होते हैं SI में वो कितने होते हैं, तो वो 7 होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़। तो इसका है जो प्लेन एंगल का जो SI यूनिट है वो है रेडियन, यानी एंगल का आपको पता है कि यूनिट क्या होता है, रेडियन। द क्वांटिटी ऑफ 0.00004 सेंटीमीटर कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। तो साइंटिफिक नोटेशन हमेशा 10⁻⁻ की फॉर्म में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। तो ये जो 0 है ये उसकी पावर में आ जाएंगे, 10⁻पावर की फॉर्म में आ जाएंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका मतलब ये MCQs है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि SI द यूनिट ऑफ द मास का आपको पता है किलोग्राम है जब भी। तो नेक्स्ट आपके पास है प्रीफिक्स ऑफ पिको इज इक्वल टू 10⁻10 के इक्वल 10⁻⁻12 के इक्वल होती है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर का यूनिट है पास्कल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये जो पास्कल वाला क्वेश्चन है कि पास्कल की डेफिनेशन भी बताइए। पास्कल वाला जो है ना सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर होता है। 3.3 गीगा हर्ट इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट है हर्ट्स, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1 मेगा मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶। नेक्स्ट आपके पास है डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10। ये जो 10 है और -10 है और 10⁻10 जो है +10 जो होगा, ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है कि किसका किस में है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपने सही तरीके से याद करनी होती हैं। और नेक्स्ट आपके पास है वही MCQs है जी द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इसका है 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर आर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है डिस्टेंस इज़ आ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर जो है क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन शो करवाती है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास वेट है। नेक्स्ट आपके पास है MCQs जी द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, रिपीटेड MCQs हैं। ये इनमें से ये जितने भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी MCQs, इसमें से 80 to 90% आपके पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। तो आपने पेपर
जब तैयार कर रहे हो तो ये वाली वीडियो में जितने भी मैंने आपके साथ MCQ शेयर कर रही हूँ तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये सॉल्व्ड आंसर है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास MCQs है, MCQs 21। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपके पास ये भी सवाल आता है कि डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट और जो फासला है उसमें क्या फ़र्क होता है, उसमें डिफरेंस बताना होता है। तो वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर। फैल्कन कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास है MCQs नंबर 23। आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की भी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, MCQs में भी आ सकती है। नेक्स्ट आपके पास है द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन G इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो G की वैल्यू है ये आपको जुबानी आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जहाँ भी आपको रिक्वायर होगी तो आपको ज़बानी याद है तो आपके लिए वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना इजी रहेगा। अगर आपको नहीं आती तो आपके न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास MCQs है 25। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ये भी MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अल्टरनेटिव नेम्स वाले MCQs होते हैं ये भी थोड़े ट्रिकी से होते हैं, तो आपने इस तरह की चीज़ें जो आप पढ़ रहे होते हैं तो अच्छे तरीके से माइंड में रखा करें। नेक्स्ट आपके पास MCQs है फार्मूला फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M में। न्यूटन के आप जितने भी पहला लॉ, दूसरा लॉ, थर्ड लॉ जो भी है, आप जो जितने भी लॉ कर रहे हो तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। इसकी आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ गया तो आपने इसकी पूरी डेरिवेशन लिखनी है, तारीफ लिखनी है, फिर उसकी पूरी डेफिनेशन लिखनी है। जहाँ तक ये एंड नहीं होता F इज इक्वल टू M में तब तक आपने इसका आंसर लिखना है। ये आपके बुक में जितना भी गिवन है ना तो आपने इसको लिखना है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास MCQs है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। तो जिन बच्चों को छोटी छोटी जो बेसिक डेफिनेशन होती है उनमें प्रॉब्लम होती है तो वो ये MCQs पढ़ेंगे तो उनकी वो डेफिनेशन भी साथ साथ तैयार होंगी, तो उनकी MCQs भी तैयार होंगे। और पेपर में जो है ना ये जो है मैक्सिमम जो है ना ये बेसिक डेफिनेशन ही आती हैं। और बाज़ात हमें यही जो है डेफिनेशन जब हम पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो सिंपल से सिंपल, ईजी से ईजी ही डेफिनेशन हमारे माइंड से निकल जाती है। तो आप ये इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं अच्छे तरीके से पढ़ा करें। हमेशा पेपर जो बनाने वाला होता है या तो कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है या फिर बहुत बेसिक आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास भी है MCQ ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। द टर्निंग, नेक्स्ट आपके पास है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। नेक्स्ट आपके पास MCQs है 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट आपके पास 31 MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेपर। तो वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। नेक्स्ट आपके पास MCQs है अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम। जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वो वॉल्यूम ही ये मेजर करता है। ये एक टेस्ट ट्यूब की तरह का मेजरिंग सिलेंडर होता है। इसको बिल्कुल वो वाला सिलेंडर मत समझिएगा जो हमारे घरों में होता है, तो वो ये बिल्कुल नहीं है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर जो होता है जैसे ये फ्लास्क होती है, सॉरी टेस्ट ट्यूब होती है, तो ये उस जैसा होता है लेकिन थोड़ा विजिट में जो है ज़्यादा होता है, इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा होती है उससे, और इसमें रीडिंग भी होती है। तो नेक्स्ट आपके पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग्स इज करेक्ट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो इसमें 3.47 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपके पास है MCQs नंबर 34। वो है अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ द शीट एज। तो इसकी है 1 × 10⁻⁴ मीटर। नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 35 है वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड। ये कब इन्वेंट हुआ था, सॉरी किसने इन्वेंट किया था? तो ये है पायर वर्नियर ने किया था, पायर वर्नियर ने किया था। ठीक है। वेरी स्मॉल लेंथ के आर मेजर्ड विद। तो जो नेक्स्ट आपके पास MCQs है इसमें ये पूछा गया है कि जो सबसे छोटी लेंथ होती है वो किस में मेजर की जाती है? वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में की जाती है मेजर। नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 37 है द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग टेप का कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट आपके पास MCQs है 38 लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज
गेज भी पढ़ सकते हो, गाज भी पढ़ सकते हो। तो इसका होता है 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट वाला भी हमसे कुछ एक ज़रूर आपको आएगा। नेक्स्ट आपका जो है फिर लीस्ट काउंट वाला ही आ गया है, लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड कितना होता है। मीटर रॉड का 1 मिलीमीटर होता है। एक्सर बॉक्सेस में ये आपको इस तरह के एमसीक्यूज जो है मिलेंगे। तो इतनी डीप बुक जो आपने पहले पढ़ी होगी, तो अब अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिनके अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है वो है पायर वर्नियर वाज डैश साइंटिस्ट, तो वो फ्रेंच साइंटिस्ट था। वैसे ही इस तरह के आपके लेवल में इतने ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है सिग्निफिकेंट फिगर इज इन 1.25 मल्टीप्लाइड 10⁻² मीटर आर, तो वो है 3। सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जो अहम इनसे होते हैं, ठीक है, वो 3 ही है। इनमें 1 भी 2 भी 5 भी, तीनों अहम है। नेक्स्ट आपके पास है सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0000125 किलोमीटर आर, तो इसमें 3 अहम हिस्से हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट आपको जो पेपर की वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।